ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु न दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकमदं शास्त्रं श्री कोमटसार जीव कांड नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामि एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवी गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि मन्त्य सुदत्तिकासगो कतसलोच्यो अंगोवंग पैण्य पाहुड़ परियम सुत्त पणमानियो पुव्वगय चूलिया चैव सुत्तत्थय त्रिधम कायम सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि तुक्ककोकमक्खो वो हिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जंगल संपत्ति हो मज्जम। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहू नमो श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुण्यदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमे नयतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणम तुमां साधवा गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसको कौतसालोचो समनान समदस समचारी जुत्ताणं पंचविहाचरणं आयर्याणं आयारादि सुज्ञानो वदेश्याणं उवच्छायाणं तिर्यन्गुण पालन रयाणं सबसावणं समचर्तस्यानिच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि तुक्ककोकमक्खा वोहिला हो सुगैगमनं समाहिमणं निरस्पत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनवर सिद्धं चंदमकलंकं सिद्धं पूर्णेन शुद्धं पणमेय पूषणो देवस्वरूपणं मोक्षं। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज की जय। चलो आज विजया जी नहीं है तो पारुल पढ़ेगी। पारुल के बाद सुमन दीदी और अंजू। पीछे वालों से शुरू करते हैं। भवन तियाण मधोधो थोवम तिरियेण होदि बहुगंतु उड्ढेन भवनवासी सूर्यगिरि सिहेरोत्ति पस्सन्ति। पारुल बोलो। आवाज क्यों नहीं आ रही पारुल की? मनीषा बोलो। सुमन दीदी भवनतियाण मधोधो भवनतिया नवधोधो तियाण मधोधो भवन तियाण मधोधो ध्यान भवन तियाण अच्छा ध्यान मोघो क्या सुनाई पड़ रहा तुमको? भवनत्यान
मघोधो थोवम तिरियेण ओम थियेन होदि ओदि बहुगम बहुगम तु तु उड्ढेन भवनवासी उद्यवासी सूर्यगिरिशिखरोत्ति पश्यन्ति। सूर्यगिरिशिखरो की पश्यन्ति। सुमन दीदी भवन्त्यान मधोधो भवतीर्णयाम मघोघो धा बोलना धा मधोधो अधा अधा मधु मधोधो मधोधो थोवम तिरियेण हाँ भवन्त्यान मधोधो भवनति यान मघोघो घो नहीं धो मधोधो हाँ धोधो हाँ धो धो धोना धोना कपड़े धोते ना अपन धो धो धालन उसका आधा आधा निकलेगा नीचे नीचे आधा आधा पन तो सब सात पृथ्वी के नाम पढ़ते ना आधा आधा मधोधो ठीक है थोवम तिरियेण होदि बहुगम तु सोवम तिरियेण होदि बहुगम तु उड्ढेन भवनवासी उद्येन भवनवासी सूर्यगिरिशिखरोत्ति पश्यन्ति सूर्यगिरिशिखरोत्ति पश्यन्ति शिखरोत्ति पश्यन्ति सूर्यगिरिशिखरोत्ति पश्यन्ति 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 अंजू फिर से बोलो तुम अंजू भवन्त्यान भवन्त्यान भवति मधोधो अंजू को बोलना है भवति अच्छा जी अंजू ने ठीक से नहीं पढ़ा ना हाँ भवन्त्यान मधोधो भवन्त्यान मगधोधो थोवम तिरियेण होदि बहुगम तु सोहम तिरियेण होदि बहुगम तु उड्ढेन भवनवासी उज्जैन भवनवासी सूर्यगिरिशिखरोत्ति पश्यन्ति सूर्यगिरिशिखरो की पश्यन्ति। प्रैक्टिस करना भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी इनके अवधि का क्षेत्र नीचे नीचे कम होता है नीचे नीचे कम जानते हैं ये कम कम मतलब मर्यादा घटती जाती द्रव्य की क्षेत्र की काल की और भाव की और तिर्यक रूप से अधिक होता है ऐसे तिर्यक रूप से मतलब साइड में अधिक होता है। भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थान से जहां पर वो हैं वहां से सूर्यगिरी यानी सुमेरु पर्वत के शिखर पर्यंत अवधि के द्वारा देखते हैं। क्या बताया यहाँ पर भवनत्रिक का अवधि ज्ञान क्षेत्र ये देखो तिर्यक ऐसा लेंगे तो ज्यादा है लेकिन नीचे की ओर ये ज्यादा नहीं देख सकते और ऊपर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक देखेंगे सुमेरु पर्वत के शिखर तक देखेंगे यहाँ तक बस ये चूलिका छोड़ दी। ठीक है आगे समझ में कुछ भी नहीं बताया इसमें खास। भवन्त्यान यानी भवनत्रिक भवनवासी व्यंतर ज्योतिष अधोधो यानी इनके अवधि का क्षेत्र नीचे नीचे अधोधो यानी नीचे नीचे थोवम यानी कम है तिरियेण होदि बहुगम और तिर्यक रूप से बहुगम होदि बहुत होता है और भवनवासी उड्ढेन भवनवासी यदि ऊपर जानेंगे तो सूर्यगिरिशिखरोत्ति पश्यन्ति सूर्यगिरी यानी सुमेरु पर्वत के शिखरोत्ति यानी शिखर पर्यंत पश्यन्ति यानी देखते हैं किसके द्वारा देखते हैं अवधि ज्ञान के द्वारा देखते हैं। चलो गाथा नंबर 430 मनीषा सरोज और सूरज। सबसे पहले मनीषा फिर सरोज फिर सूरज। सक्की ना पढ़मम सक्की साना पढ़मम रुको मनीषा है ना हाँ दीदी हाँ रुको हम पूरी बोल रहे फिर तुम रिपीट करना ठीक है। सक्की साना पढ़मम विदियम तु सनक कुमार माहिंदा तदियम तु बम्हलांतव सुख सहसारया तुरियम। सक्की साना पढ़मम विदियम तु सड़क कुमार माहिंदा तदियम तु बम्मलांतव सुख सहसारया तुरियम। सरोज तुम भी पढ़ लो। हम पढ़े हाँ पढ़ो तुम पढ़ लो ऐसे ही। सक्की साणा पढ़मम विदियम तु सड़क कुमार माहिंदा तदियम तु बम्मलांतव सुख सहसारया तुरियम। वंदना दीदी हाँ, सही है सूरज तुम भी बोलो। जी दीदी
शक्तिशाणापणियं विद्यं तु महिदा तदीयं तु ब्रह्मेलान्तौ शुक्लसहस्रार्या तुरीयम्। हाँ, दूसरी लाइन तो सही है, पहली थोड़ी गलत पढ़ी तुमने। बोलना, हम बोल रहे हैं। सक्की साणा पढ़मम शक्तिशाणापणमं विद्यं तु सनक कुमार माहिंदा विद्यं तु सनत्कुमार माहिंदा तदीयं तु ब्रह्मलान्तव तदीयं तु ब्रह्मेलान्तौ सुक् सहस्रार्या तुरीयम्। शुक्लसहस्रार्या तुरीयम्। वंदना दीदी। अब सही हो गई। अब अगली गाथा चंदन वाला जी और अनीता जी बोलेंगी, ठीक है? और एक नाम अभी देख लेंगे। नहीं तो हमसे नहीं बनती है। बनेगी ना, सबको बनेगी। स्वधर्म और ऐसान स्वर्ग के देव अवधि के द्वारा पढ़मम सक्की साना यानी स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान के द्वारा पढ़मम यानी पहली भूमि तक देखते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा जानेंगे तो पहले नरक के नारकियों के बारे में जानेंगे। और विद्यम तो सनत कुमार माहेंद्र दूसरी पृथ्वी तक का कौन जानेंगे? सनत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक देखते हैं। तदीयम तो ब्रह्म लांताओ ब्रह्मोत्तर लांता और कापिष्ट स्वर्ग वाले देव तीसरी भूमि तक तदीयम यानी तीसरी भूमि तक देखते हैं। शुक्र सहस्रार्या तुर्यम शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार स्वर्ग के देव तुर्यम यानी चौथी भूमि तक देखते हैं। ये भूमि है। ऐसे नीचे जाएंगे तो रत्न प्रभा, फिर शर्करा, दूसरी पृथ्वी में 1 योजन होता है, फिर तीसरी पृथ्वी में 2 योजन, चौथी पृथ्वी में 3 योजन, पांचवी में 4 योजन, छठी में 5 योजन, सातवीं में 6 योजन। ऐसे 1 योजन जो है ना दूसरी पृथ्वी से शुरू होता है। पहली वाली पृथ्वी का देखना इसमें अभी आएगा। देवों में अवधि देव चौथी पृथ्वी तक जा सकते हैं क्या? देव चौथी पृथ्वी तक जा सकते नहीं, हैं। चौथी नहीं, तीसरी तक। तीसरी तक। तीसरी से नीचे कोई नहीं जा सकता। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। वैमानिक देव में अवधि ज्ञान में जाना नहीं है, वहीं बैठे बैठे लगाते हैं। जो अभी आगे जाना नहीं है। उसमें शायद वो दीदी कंफ्यूज हो रही है। नहीं, वो अलग से पूछ रही है। हाँ, वहीं बैठे बैठे अवधि ज्ञान से अवधि ज्ञान यहीं से लगाएंगे, लेकिन फिर मन में आएगा तो चले भी जाएंगे। लगाने के बाद किसी की याद आएगी, किसी को सुधारना है, संबोधित करना है, तो अवधि ज्ञान से जान करके फिर चले जाएंगे। तो क्या बताया? अवधि ज्ञान में तो दीदी चौथे 5वें नरक तक भी जा रहे हैं ना, वैसे थोड़ी जाएंगे वो चौथे 5वें नरक में ना। अवधि ज्ञान से तो सब नीचे तक जा रहे हैं। हाँ, अवधि ज्ञान से देख रहे हैं। का भी तो जानते होंगे। ये जो जैसे सोदर मिशन पहले स्वर्ग के पहले नरक तक दे अवधि ज्ञान लगा सकते। ये मध्य लोक का भी तो जानते होंगे। हाँ, जानते ही। वो तो वही कहलाएगा ना। तीसरे पहले नरक तक देख रहे हैं, मतलब यहाँ से देखते हुए बढ़ेगी ना मर्यादा। पहले यहाँ का तो आसान है, आसानी से देख लेंगे। यहाँ तो उसके अंदर का तो पूरा देखेंगे। जैसे ये दूसरी पृथ्वी तक देख रहे थे, ये पहली पृथ्वी भी देखेंगे और मध्य लोक भी देखेंगे। तीसरी पृथ्वी वाले दूसरी पृथ्वी का भी देखेंगे, पहली पृथ्वी का भी देखेंगे, मध्य लोक भी देखेंगे और स्वर्ग में भी देखेंगे, अपने स्वर्ग में भी पूरे में त्रियक में। तो ऐसा मतलब मर्यादा नीचे की ओर बताई। वैमानिक देव की अवधि ज्ञान की मर्यादा चल रही है। जो स्वधर्म ईशान स्वर्ग के देव हैं उनका क्षेत्र कितना है? कुछ अधिक 1.5 राजू। नीचे पहले नरक तक ये बन जाता है, कुछ अधिक 1.5 राजू। और काल कितना? असंख्यात करोड़ वर्ष। पहले नरक तक 1.5 राजू पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और सानत कुमार माहेंद्र में 1 राजू 4 राजू हो जाते हैं। 3 धन 1 नीचे 2 नरक तक 1 राजू और बढ़ गया। फिर ब्रह्म 2 नरक तक हो गया। फिर ब्रह्मोत्तर में कितने राजू हो गया? 5 राजू। 5 राजू। 5.5 साढ़े 3 में 2 और जोड़ दिया और ये तीसरे नरक तक जाएगा। और काल कितना है इनका? सबका पल्लवटे असंख्यात यहाँ तक लांता कापिष्ट तक 6 राजू। लांता कापिष्ट वाले 6 राजू तक देखते हैं अवधि ज्ञान से। और
तीसरे नरक तक देखते हैं, और काल कितना देख सकते हैं, पल्लवटे असंख्यात काल तक का देख सकते हैं। और शुक्र महाशुक्र 7.5 राजू हो जाएगा उनका, ऊपर से नीचे तक जाएगा, ये ऊपर का भी जोड़ते जाना है ना, क्योंकि इनका स्वर्ग ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ से चौथे नरक तक 7.5 राजू हो जाता है, और 17 सहस्त्रार का 8 राजू हो जाता है चौथे नरक तक, क्योंकि ये और ऊपर है, ऊपर के राजू जुड़ते चले आएंगे, तो यथा योग्य कुछ कम पल्य बन जाता है इनका। दीदी काल का मतलब समझ में नहीं आया। काय का काल काल मतलब कितने काल तक की बात अवधि ज्ञान से देख करके, जैसे हम पूछेंगे कि हम 10,000 वर्ष पहले क्या थे किसी अवधि ज्ञानी से, तो वो काल कहलाएगा। ऐसे असंख्यात करोड़ वर्ष तक पहले का ये सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव जान सकते हैं इस नरक में रहने वाले नारकी के भवों को। अब आगे चलो 431 चंदन वाला जी और अनीता जी, और फिर देखते हैं कौन जिसने नहीं पढ़ा। ठीक है। आनद पाणद वासी, आनंद पाणद वासी, आरणतः अच्युदाय पस्सन्ति, आरणतः अच्युताय पस्सन्ति, पंचम खिदिपेरन्तम्, पंचम खिदिपेरन्तम्, छठ्ठिम गे वेज्जगा देवा, गे बज्जगा केवा, गे वेज्जगा। आदर वंदना दीदी। चलिए अनीता जी। आनद पाणद वासी, आनंद पाणद वासी, आरणतः अच्युदाय पस्सन्ति, आरणतः अच्युताय पस्सन्ति, पंचम खिदिपेरन्तम्, पंचम खिदिपेरन्तम्, छठ्ठिम गे वेज्जगा देवा। सत्यम गे वे जग्गा देवा। और कोई है जिसने नहीं पढ़ा? हमें इतने ही नाम दिख रहे हैं, सबने पढ़ लिया ना आज। चलो अब अगली गाथा से रिपीट करेंगे। आनत प्राणत आरण और अच्युत स्वर्ग के देव, है ना, ये मतलब 13, 14, 15, 16, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग तक के जो देव हैं, ये 5वीं भूमि तक देख सकते हैं अवधि ज्ञान के द्वारा। आनत पाणदवासी आरणतः अच्युता या पसंती पंचम खिदि पेरंतम, है ना, पंचम खिदि मतलब 5वीं प्रति पर्यंत। आनत प्राणत आरण त अच्युता, आरण और अच्युत पसंती यानी देखते हैं, और छठिम गेवेज्यगा देवा, ग्रैव्यकवासी जो देव हैं वो छठी भूमि तक देखते हैं। तो आनत प्राणत का कितना बता दिया? 9.5 राजू, आरण अच्युत का 10 राजू, और ग्रैव्यक का कुछ अधिक 11 राजू। मतलब ये आनत प्राणत नीचे 5वें नरक तक देखेंगे, और ग्रैव्यक वाले 6ठे नरक तक देखेंगे। काल इतना कितना है इनका? यथायोग्य कुछ कम पल्य है। पल्य प्रमाण देख लेते हैं, मान के चलो। असंख्यात, पल्य का मतलब होता है असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्षों तक की बात वो अपने अवधि ज्ञान से देख करके बता सकते हैं। चलो अब फिर से पारुल की बारी। सव्वम चलोय नालिम पस्सन्ति अनुत्तरे सुजे देवा, सख्यते यसकम में रूवगदमणंत भागम च। सर्वं चलोय नालिं पश्यन्ति अनुत्तरेषु देवा, सख्येते यसकं मे रूवगदमणंत भागं च। सरोज तुम पढ़ लो। सर्वं चलोयनालिं पश्यन्ति अनुत्तरेषु देवा, सख्येते यासकं मे रूवगदमणंत भागं च। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 9 अनुदिश, ग्रैव्यक के बाद क्या आते हैं? 9 अनुदिश, फिर उसके बाद 5 अनुत्तर। तो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरवासी देव क्या करते हैं? संपूर्ण लोक नाली, सवम लोय नालिम, संपूर्ण लोक नाली को अवधि द्वारा देखते हैं। लोक नाली ये मालूम है ना आप लोगों को? तृष्णाली ये बनी हुई है ना, ये चित्र में दिख रही है, इसी को लोक नाड़ी कहते हैं। यही तृष्णाली इसी को कहते हैं, है ना। हाँ, ये लोक नाड़ी है।
और अपने क्षेत्र में अर्थात अपने अपने विषयभूत क्षेत्र के प्रदेश समूह में से एक प्रदेश घटाना चाहिए और अपने अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म द्रव्य में एक बार ध्रुवहार का भाग देना चाहिए। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक प्रदेश समूह की समाप्ति हो। इससे देवों में अवधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य में भेद सूचित किया है। वैमानिक देवों में अवधि ज्ञान बताया। क्षेत्र 9 अनुदिश में कितना है? कुछ अधिक 13 राजू और 5 अनुत्तर में कुछ कम 14 राजू पूरा। और काल कितना है? कुछ कम पल्ले। सारे देवों में यह अवधि ज्ञान की मर्यादा इतने क्षेत्र रूपी है। यहाँ वहां विहार करने पर क्षेत्र मर्यादा बढ़ती नहीं है। चलो अब मनीषा दोनों गाथा पढ़ना। कप सुराणम सग सग ओहि खेतम विविश सोवचयम ओहि दव पमाणम संठाविय ध्रुव हरेण हरे सग सग खेत पदेश सलाय पमाणम समपदे जाव तथ तण चरिम खंडम तथ तणो हिस्य दवंतु। कप सुराणम सग सग ओहि खेतम विविश सोवचयम ओहि दव पमाणम संठाव्य धुवरेण हरे सग सग खेत पदेश सलाय पमाणम समपदे जाव तत् तण चरण खंडम तत् तड़ो हिस्सदवंतु। बढ़िया, बहुत अच्छा। विजया जी का काम कर देती हो तुम। कल्पवासी देवों के अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र को, जिनका जो क्षेत्र है उसको, और अपने अपने विस्तृतोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण द्रव्य को। विस्तृतोपचय रहित मतलब जो जो वर्ण है, जो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में कर्म परमाणुओं के ऊपर कर्म जो बंधे हुए हैं उनके ऊपर बैठी हुई हैं, वो विस्तृतोपचय कहलाते ना, तो उससे रहित होना चाहिए। ऐसे अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य उसको स्थापित करके, यहाँ पर थोड़ा सा गणित आ गया है, क्षेत्र में से एक प्रदेश कम करना और द्रव्य में एक बार ध्रुवहार का भाग देना। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र संबंधी प्रदेशों का परिमाण समाप्त हो। ऐसा करने से जो अवधि ज्ञानावरण कर्म द्रव्य का अंतिम खंड शेष रहता है, उतना ही उस अवधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य का परिमाण होता है। ये अपने लिए सिर्फ सुनने का विषय है, काफी अच्छे से पढ़ लिया है। सलाह का राशि क्या है? अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण प्रदेश, मतलब जितने क्षेत्र हैं उसको सलाह का बना के रख दिया। फिर देह राशि क्या है? अपना अपना विस्तृतोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण द्रव्य। और भागहार किसको बनाया? ध्रुवहार को। तो देह राशि में ध्रुवहार का भाग लगाना जब तक सलाह का राशि समाप्त ना हो जाए। जो अंत में द्रव्य प्राप्त होता है वह उस स्थान में द्रव्य की मर्यादा है। ऐसे लिखना। सौधर्म ईशान के द्रव्य का प्रमाण 3/2 राजू की घात 3। इसको क्या लिखा है इन लोगों ने? विस्तृतोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण द्रव्य बटे ध्रुवहार बराबर a माना। 3/2 राजू की घात 3 -1 को a बटे ध्रुवहार बराबर b, और 3/2 राजू की घात 3 ऋण 2 बराबर क्या लिखा? b बटे ध्रुवहार = c। इस प्रकार क्रम से ध्रुवहार का तब तक अपने को भाग लगाना है जब तक सलाह का राशि समाप्त न हो जाए। अर्थात 3/2 राजू की घात 3 प्रमाण प्रदेशों बार ध्रुवहार का भाग लगाने पर सौधर्म ईशान के द्रव्य का प्रमाण होता है। ऐसे निकल के आया। सूत्र रूप में अपना अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य बटे ध्रुवहार की घात 3/2 राजू की घात 3 बराबर कैसे क्या आया? सौधर्म ईशान का विषयभूत द्रव्य। इसी प्रकार से प्रत्येक कल्प में अपने अपने अवधि ज्ञानावरण द्रव्य को अपने क्षेत्र प्रमाणवार ध्रुवहार रखकर भाग देने से प्रत्येक कल्प का अवधि ज्ञान का विषयभूत द्रव्य प्राप्त होता है। अपना अपना विस्तृतोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य बटे ध्रुवहार की घात अपने अपने अवधि ज्ञान के विषयभूत आकाश प्रदेश। इसमें जो समझने योग्य है, वो अगर किसी को विशेष इंटरेस्ट है तो वो उसमें CD वो क्या डली हुई है, क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस विकास भैया की, तो उसमें से पढ़ लेना। बाकी कुछ खास समझाने जैसा नहीं है, इतना बस जो अपने को समझने जैसा था अपन ने समझ लिया। अब 435 36 अपन 37 तक कल पढ़ लेंगे। समाप्त इसको कल कर देंगे, आज नहीं करते कि आज ही कर दें।
चलो कर लेते हैं, हो जाएगा। तो अध्ययन नहीं हो पाएगा। आज स्वाध्याय नहीं करेंगे, कल स्वाध्याय कर लेंगे। सोहम मीसाणान मसंखे जाओ हुवस्य कोडियो ओवरिम कप्पच ओक्के पल्ला संखे जिभागोदु तत्तो लांतो कप्पप पहुदी सवत्थ सिद्धि पेरंतम किंचूर्ण पल्लमेत्तम कालपमाणम जहाजोगम। अब कोई मत पढ़ो, सीधे अर्थ पढ़ते हैं। सौधर्म और ऐसान स्वर्ग के देवों के अवधि का काल बता रहे हैं। यहाँ असंख्यात करोड़ वर्ष है। अब सोचो, करोड़ अकेला वर्ष अगर कोई जान लेता है अवधि ज्ञान से, तो अपन कितना आश्चर्य करते हैं। 1-2 भाव भी बता देते, 7 भाव भी बता देते, तो असंख्यात करोड़ वर्षों तक का ये जान लेते हैं। इसके ऊपर सनत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर कल्प वाले देवों के अवधि का काल यथायोग पल्य का असंख्यातवा भाग है। इसके ऊपर लांता स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत वाले देवों का अवधि का काल यथायोग कुछ कम पल्य प्रमाण है। काल की मर्यादा बताई। स्वधर्मी सान का कितना? असंख्यात करोड़ वर्ष। और सनत कुमार से ब्रह्मोत्तर यथायोग पल्य बटे असंख्यात। लांता से सर्वार सिद्धि भी यथायोग कुछ कम पल्य। चलो एक गाथा। जो एसी अंताणो ही खित्ता उत्तार्ण होन्ति घनपदरा कप्पसुराणम च पुनो विसरिद्धम आयदम होदी। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनके अवधि के क्षेत्र का प्रमाण जो पहले बताया गया है वह विसदृश है, बराबर चौकोर घन रूप नहीं है। कल्पवासी देवों के अवधि का क्षेत्र आयत चतुरस्र अर्थात लंबाई में ऊर्ध्व अधा अधिक और चौड़ाई में अर्थात त्रियक चौड़ा है। शेष मनुष्य त्रियंच नारकी इनके अवधि का विषयभूत क्षेत्र बराबर चौकोर घन रूप है। आयत चतुरस्र क्षेत्र क्या कहलाएगा? लंबाई में ऊर्ध्व अधा अधिक और चौड़ाई में अर्थात त्रियक में थोड़ा, ऊपर नीचे ज्यादा और कम चौड़ा होता तो उसको क्या कहते हैं? आयताकार कहते हैं। घन रूप क्षेत्र अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। चारों गतियों में अवधि ज्ञान की दिशा भवनत्रिक ऊपर नीचे त्रियक अधिक ऐसा जानते हैं। और चौकोर घन रूप नहीं है, चौकोर है घन रूप नहीं है। वैमानिक लंबा अधिक है चौड़ा कम है, दिख रहा है ना ये चित्र में। विसदृश इसको आयत चतुरस्र कहते हैं, आयताकार कहलाता है ये। और शेष 3 गति में तीनों आयाम में समान है, ऐसा चौकोर घन रूप है। इस प्रकार से अपना ये आज पूरा हो गया। और सरोज की भी अवधि ज्ञान पूरा हो गया। ज्ञान मारणा पूरी नहीं हुई अभी, अभी मना परे ज्ञान। अब मना परे और केवल ज्ञान दोनों आएंगे। और सरोज की भी मनोकामना पूर्ण हो गई। 2-4 पॉइंट पढ़ लेते हैं आराध्य सूत्र के। अपना हित चाहते हो तो कसाय भाव से निज की रक्षा करो। किससे बचाना है अपने को? कसाय से। क्रोध मत करो, हर कोई यही कहता है। से बचाना। जिससे भी मिलो ना सब कोई यही बताते, दीदी हमें गुस्सा बहुत आता है, सबको पता है, लेकिन बचा नहीं पाते अपने को। विषय कसाय की ज्वाला आत्मा को दग्ध करती है, अंदर ही अंदर झुलसाती है, बाहर धुआं भी दिखाई नहीं देता तो भी अपन नहीं छोड़ते। बताओ, अब फिर सुनेंगे हर साल 50 साल से सुन रहे हैं उत्तम क्षमा, क्रोध नहीं करना, क्रोध से बचने के लिए क्या क्या करना, सारे उपाय सीख लिए, लेकिन क्रोध अभी तक नहीं छूटा। शत्रु के भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए और गुरु के भी दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। शत्रु के भी गुण हो तो ग्रहण करो और गुरु के अगर दुर्गुण भी हो तो उनका त्याग कर दो, उनकी ओर ध्यान नहीं दो। अवगुण नाव के छिद्र के समान है। जो नाव को देखो, नाव में रत्न भरे हुए हैं, ढेर सारे रत्न भरे हुए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं, लेकिन अगर उसमें एक छेद हो जाएगा तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। पानी भरना शुरू होगा और नाव को ले डूबेगी। तो रत्न भले ही अंदर भरे हों, लेकिन एक भी दोष, छिद्र यानी दोष होता है, एक भी दोष अगर आ जाता है तो वो ले डूबता है। इसलिए दोषों से अपने को बचना है। अवगुण जो है वो नाव के छिद्र के समान है, नाव को ले डूबते हैं। 11वें से चौथे गुण स्थान में आना सम्यक्त्व का नहीं, चारित्र का दोष है। 11वें तक पहुंच जाते, बताओ, और फिर कहाँ आ जाते हैं? चौथे में और पहले में भी चले जाते हैं। ज्ञान एंटीना के समान है, चारित्र टेलीविजन के समान है। एंटीना तरंगे पकड़ता है और टेलीविजन चित्र दिखाता है।
ऐसे ही जिनवाणी की तरंगों को पकड़ना ज्ञान का विषय है, परंतु जिनवाणी में प्रसारित वर्णनाओं का दृश्य चारित्र ही प्रकट करता है। बहुत अच्छा। ज्ञान से सम्मान मिलता है, सेवा से प्रशंसा प्राप्त होती है और चारित्र से पूज्यता प्राप्त होती है। क्या बताया? ज्ञान से क्या मिलता है? सम्मान से, और सेवा से? सम्मान, और सेवा से प्रशंसा, सेवा से प्रतिष्ठा, प्रशंसा, हाँ। और चारित्र से? प्रशंसा, और चारित्र से चारित्र से पूज्यता प्राप्त होती, पूज्यता। मन का भ्रमण ही जीव के भाव भ्रमण का कारण है। मन की निर्मलता श्रेष्ठतम तीर्थ है। चलो बस इतने ही पढ़ते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लो पारुल, प्राकृत वाली। वाणी जग कल्याणी, जग जन मन तम जम जराणम अच्छी आवाज नहीं आ रही तुम्हारे मोबाइल में बहुत दिनों से, क्लियर नहीं आती है। चलो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।